जंग में हमास ने अपने कसाई खाने के दरवाजे अब खोल दिए। इस कसाई खाने को हमास में कसाईयों का बाप कंट्रोल करता है, मगर नेतन्याहू ने कसाईयों के इस बाप के कत्लेआम को रोकने के लिए गर्दन तोड़ प्लान तैयार किया। हमास में कौन है ये कसाईयों का बाप? नेतन्याहू ने इसे खत्म करने के लिए कौन सा प्लान तैयार किया है और जंग के मैदान में क्यों हमास के आतंकी को कसाईयों का बाप कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। إن هذه الضربة الاستراتيجية وهذه المقاومة التي سجلت صفحة مجيدة في تاريخ شعبنا الفلسطيني إنها تقول بكل وضوح وتعبر عن ضمير شعبنا وأمتنا أننا نريد أن يرحل هذا الاحتلال. عن أرضنا وعن قدسنا وأن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس. हमास की कसाई फैक्ट्री इजरायली सेना के टारगेट पर कसाईयों का बाप। أنتم اليوم على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين. إن ما جرى اليوم يكشف هشاشة هذا العدو. هذا العدو لحقت به اليوم هزيمة. हमास की कसाई फैक्ट्री को चलाने वाला आखिर कसाईयों का ये बाप कैसे काम करता है? कैसे ये फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को भड़काता है? उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमास की कसाई फैक्ट्री चलाने वाले कसाईयों के इस बाप का इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। नाम इस्माइल हानिये, काम हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ, पता दोहा कतर। हानिये का एक इशारा और 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर कत्लेआम कर दिया। बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा। हानिये का ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे उसके इशारे पर इजराइल में खून बहाया गया। दोहा में रह रहा इस्माइल हानिये अपने दफ्तर पर टीवी पर इस अटैक को लाइव देख रहा था। देखिए कैसे हमास के लड़ाकों को इजराइल में खून बहाता देख इस्माइल हानिये खुश हो रहा है और अपने साथियों को भी टीवी पर तस्वीरें दिखा रहा है। इजराइल पर हुए इस हमले से हानिये इतना खुश हुआ कि हमले की कामयाबी के बाद उसने नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया किया। إن هذه الضربة الاستراتيجية وهذه المقاومة التي سجلت صفحة مجيدة في تاريخ شعبنا الفلسطيني إنها تقول بكل وضوح وتعبر عن ضمير شعبنا وأمتنا أننا نريد أن يرحل هذا الاحتلال عن أرضنا وعن قدسنا وأن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس أن يتحرر أسرانا. इस्माइल हानिये का सबसे अहम काम है हमास के लिए दुनिया भर में समर्थन जुटाना। अब 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे हमास के कसाईयों का ये बाप दुनिया भर में अलग अलग देशों में जाकर हमास के लिए हमदर्दी पैदा करता है। पहली तस्वीर 7 अक्टूबर के ठीक बाद की है, जब कतर में हानिये ने ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर 26 जुलाई 2023 की है, जब कसाईयों का ये बाप अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मिला और हमास के लिए फंडिंग जुटाई। इजराइल पर किए गए हमले के लिए हानिये कई मंचों पर ईरान जैसे देश का भी शुक्रिया किया। जन्म साल 1962 में गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। तंग गलियों में शुरुआती जिंदगी गुजारते हुए इस्माइल की पढ़ाई भी गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हुई।
स्टूडेंट रहते हुए ही वो आतंकी संगठन हमास के संपर्क में आ गया था और उससे प्रभावित रहने लगा। उसने साल 1987 में अरबी साहित्य में बैचलर की डिग्री हासिल की। गाजा में जब 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव हुए तो हमास के प्रत्याशियों की लिस्ट का हेड हानिया ही था। जब चुनाव में हमास की जीत हुई तो हानिया देश का प्रधानमंत्री बना। ईशान जिंदगी जी रहा इस्माइल हानिये हमास में क्या ओहदा रखता है, इसे समझते हैं। हमास की जनरल शूरा काउंसिल में सबसे पहले नाम इस्माइल हानिये का ही आता है। वो इसकी पॉलिटिकल विंग का चीफ है। हानिये के बाद याहिया सिनवार का नाम आता है, जो हमास का गाजा प्रमुख है और विदेश में हमास के टेररिस्ट सेल को भी संभालता है। याहिया के बाद मोहम्मद दैफ का नंबर आता है, जिसके पास हमास के प्रशासन और इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस की जिम्मेदारी है। मतलब साफ है, हमास के सभी बड़े आतंकी हानिये के इशारे पर ही काम करते हैं। इस वक्त इजरायली सेना की हिट लिस्ट में है। इजरायली सेना ने उसे अपना टारगेट बना लिया है। मतलब साफ है कि अब हमास के हमदर्द हानिये का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इस समय अगर हम गाजा और फिलिस्तीन की बात करें तो हानिया नाम का शख्स जो है काफी ताकतवर है। उसने बाकी कई मुसलमान मुल्कों से अपने रिश्ते बना लिए। हर जगह वो गाजा की तस्वीरें बेचता है और उनसे चंदा वसूलता है। जो भी पैसा उसे मिलता है वो अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करता है और बाकी की रकम जो है आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इजराइल और बाकी जगहों पर कई आतंकवादी हमले कराए जा सके। इजरायली सेना हमास के कमांडर अली कादी का सफाया कर चुकी है। कमांडर मुतयाज ईद को भी ढेर किया जा चुका है। हमास का इंटरनेशनल रिलेशन